ये आज का जो वीडियो है कक्षा 9 प्रश्नावली है 6 रेखाएं और कोण, जिसके अंदर हमने रेखाएं के बारे में पढ़ लिया था, कोण के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम कोण में दो कोण पढ़ेंगे। एक तो कोण पढ़ेंगे हम एकांतर कोण। ठीक है, कौन सा कोण? एकांतर कोण। और दूसरा जो है वो है संगत कोण। दूसरा कौन सा है? संगत कोण। तो सबसे पहले एकांतर कोण क्या होता है, तो इसकी एक परिभाषा है, उसके अनुसार मैं आपको इसको समझाता हूं। तो सबसे पहले परिभाषा लिख लेता हूं। देखो क्या है यहां पर, एकांतर कोण जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे, इसको समझना जरूरी है कि जब दो समांतर रेखाएं, तो हम सबसे पहले दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं। ये आपके समांतर रेखा हो गई। अब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई एक तिर्यक यानी तिरछी रेखा काटती है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, तो हम इसको ऐसे काट लेते हैं। ये तिर्यक रेखा, ठीक है, ये तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, अब विपरीत दिशा, तो देखो यहां पर आपको समझना जरूरी है कितने कोण ऊपर बन रहे हैं, 4 कोण ऊपर बन रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 ही नीचे बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। इनके नाम दे देते हैं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 और 8। 4 कोण ऊपर 4 कोण नीचे, 4 ही कोण ऊपर और 4 ही कोण नीचे। अब देखो एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कि एक कोण ऊपर देखना तो एक कोण नीचे। जैसे कोण एक किसके बराबर है, यानी कोण एक किसके बराबर है, अगर देखो कोण एक विपरीत दिशा, कोण एक की दिशा ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो नीचे इसका उल्टा कौन सा है? तो देखो ये तो ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये देखो ऊपर जा रहा है। तो आपको देखो ध्यान से देखना, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे ये वाला देखो, यानी कोण एक जो है ऊपर जा रहा है, तो इसके विपरीत कौन सा है? कोण 8। मतलब कोण एक है जो किसके बराबर है? कोण 8 के बराबर है। यानी कोण एक जितना होगा उतना ही कोण 8 होगा। ये वाला कोण, अब नाम कुछ भी हो सकता है, यानी ये कोण इसके बराबर, ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब वो एकांतर कोण है। उसके बाद कोण 2 की दिशा इस तरफ है, इस तरफ, तो नीचे ये देखो कोण 7। कोण 2 की दिशा इस तरफ है ये वाली, तो कोण 7 की दिशा इस तरफ, विपरीत दिशा है ना। कोण 1 की ऊपर थी तो कोण 8 की नीचे, ये दोनों विपरीत दिशा में। तो दोनों देखो, ये बाहर वाला ये भी बाहर वाला, ये बाहर वाला ये भी बाहर वाला, तो इन दोनों को नाम होता है कि बाहें एकांतर कोण। बाहर है इसलिए बाहें एकांतर कोण। अब ध्यान से देखो, बाहें एकांतर कोण हो गए। अब जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा? कोण 3, कोण 3 जो है इसकी दिशा कहां पे जा रही है? ऐसे नीचे। तो नीचे अब अंदर है तो वो भी अंदर वाला होगा, यानी ये वाला। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 6 के बराबर। कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 की दिशा इस तरफ है तो कोण 6 की, यानी ये दोनों कोण बराबर होते हैं, कोण 3 और कोण 6। और कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 4 की दिशा इस तरफ है तो कोण 5 की इस तरफ है, देखो खुल रहा है मुंह, तो कोण 5 के बराबर। अब ये दोनों अंदर वाले हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं अतः अंतः एकांतर कोण। बाहर वाले है इसलिए बाहें एकांतर कोण। तो ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला बराबर होता है। ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50, ये 100 है तो ये भी 100, ये 30 है तो ये भी 30, ये 50 है तो ये भी 50। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये होते हैं कौन से? एकांतर कोण।
ठीक है, अब हम बात करेंगे संगत कोण के बारे में। देखो अब संगत कोण कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण कौन से कहलाते हैं? संगत कोण। तो अब इसका हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमने चित्र बना लिया, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको समझो कि एक ही दिशा एक होनी चाहिए। जैसे इसकी दिशा ऊपर जा रही है तो वो ऊपर देखा तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। कोण एक ऊपर देखा तो अब एक नीचे। इसकी जैसी दिशा देखो, ये सेम दोनों और एक ही स्थिति यानी एक जैसे। तो देखो ये ऐसा कोण बन रहा तो नीचे भी ऐसा कैसा ये बन रहा है, यानी कोण 1 किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर। कोण 2 कैसा बन रहा है? ये रहा कोण 2 ऐसा बन रहा है, तो कोण 6 भी सेम बन रहा है, तो कोण 6। कोण 3 की स्थिति देखो ऐसे है, तो कोण 7 की स्थिति भी ऐसे ही है, एक ही दिशा है, तो कोण 3 किसके बराबर है? कोण 7। कोण 4 किसके बराबर है? कोण 8 के बराबर है ना। कोण 4 जैसा का जैसा कोण 8 है, यानी ये सारे संगत कोण है, ये बराबर होते हैं माप में। ये 50 है तो ये भी 50, ये 90 है तो ये भी 90, ये 30 है तो ये भी 30। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये दो थे, एकांतर और संगत कोण। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।